हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पुष्प की संरचना और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम के बारे में तथा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनेशियम के बारे में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम। कैलिक्स कोरोला को हम एसेसरी वल्स या सहायक चक्र कहते हैं और एंड्रोशियम और गायनेशियम को हम नेसेसरी वल्स या आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ फोर्थ वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये इट इज़ अ फोर्थ वर्ल्ड, ये फ्लावर का चौथा चक्र है। ठीक है, यह पुष्प का मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो एक या एक से अधिक कार्पल्स या पिस्टल से मिलकर के बनता है, जिसे हम हिंदी में अंडप या स्त्रीकेसर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी एकांडपी, जब पुष्प का जायांग या गायनेशियम केवल एक कार्पल या पिस्टल से बना होता है, तब हम इस प्रकार के गायनेशियम को मोनोकार्पलरी कहते हैं, जैसे कि आम में, नारियल में आदि में। मल्टीकार्पलरी, जब किसी पुष्प का जायांग एक से अधिक कार्पल्स या पिस्टल का बना होता है, तब इस प्रकार के गायनेशियम को हम मल्टीकार्पलरी कहते हैं। जब सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, ये देखिए इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर ये आपस में सारे कार्पल्स फ्यूज़ हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, तब हम इन्हें सिनकार्पस या युक्तांडपी कहते हैं, जैसे धतूरा में। और जब सारे कार्पल्स फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तब इन्हें हम युक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं, जैसे कि गुड़हल या स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, तो प्रत्येक कार्पल या पिस्टल 3 भागों से मिलकर के बनता है: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ये सबसे ऊपर घुंडीनुमा भाग होता है और ये चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। ठीक है, पॉलिनेशन के समय परागकण सबसे पहले इसी स्टिग्मा पर आते हैं। नेक्स्ट, स्टाइल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलीनुमा, जो ओवरी तथा स्टिग्मा के बीच में पाया जाता है। इसी में से होकर पॉलन ट्यूब जो है वो वृद्धि करती है। ओवरी ये नीचे वाला फूला हुआ भाग है। ठीक है, ओवरी में ओव्यूल्स बनते हैं और फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल यानी बीजांड की संरचना, इसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक ओव्यूल, ये यहाँ पर ओव्यूल है हमारा, प्रत्येक ओव्यूल अंडाशय में, ओवरी में प्लेसेंटा से एक पतले से ग्रंथि के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ओव्यूल का वो स्थान जहाँ पर फ्यूनिकल से यह जुड़ता है, उसे हम हीलियम कहते हैं। अगर हम एलस ऑफ ओव्यूल का डायग्राम देखें, तो ओव्यूल के अंदर का अधिकांश भाग पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस में 1 या 2 कवचों के बने हुए ये आवरण होते हैं, ये आवरणों से ढका रहता है, कवर्ड रहता है, जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट्स के बारे में अगर हम स्टडी करें, तो 2 आवरण वाला बीजांड जो है वो हमारा बाइटैगमिक कहलाता है, तथा 1 आवरण वाला बीजांड यूनिटैगमिक कहलाता है, जैसे कि सूरजमुखी और गेंदा में। कुछ बीजांड में कोई भी आवरण नहीं होता, ये एटैगमिक कहलाते हैं, जैसे लॉरेंथस, चंदन आदि के बीजांड। अगर हम देखें तो ओव्यूल के चारों ओर ये जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, इनके आवरण एक स्थान पर अपूर्ण रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर एक पोर सा बन जाता है, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर चलाजा होता है, जो कि ओव्यूल का बेसल भाग कहलाता है। ठीक, न्यूसेलस के बीच में अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक थैली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं। एम्ब्रियोसैक में निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। एम्ब्रियोसैक को अगर हम देखें, तो ये इसमें इतनी सारी ये सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एग एपरेटस,
एग एपरेटस, जो किससे मिलकर के बनता है, एग सेल और सिनर्जिड सेल से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इसमें ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं इनके बीच में एग सेल पाया जाता है। सिनर्जिड सेल्स, इनका लाइफ टाइम जो है यानी जीवन काल बहुत थोड़े समय के लिए होता है और ये पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने से पहले ही विघटित हो जाती हैं। ठीक है, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती हैं जो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक, और ये कोशिकाएं अपघटित होकर पॉलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक में प्रवेश के लिए, यहाँ से देखिए माइक्रोपाइलर वाले एंड से यहाँ से पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है, तो ये कोशिकाएं जो हैं विघटित होकर के पॉलन ट्यूब के लिए एक पैसेज बनाती हैं, मार्ग प्रदान करती हैं। ठीक है, कुछ स्पीसीज़ में ये हॉस्टोरिया का निर्माण करती हैं। ये हॉस्टोरिया जो हैं बढ़ते हुए एम्ब्रियो सैक को पोषण प्रदान करते हैं, जैसे कि सीडन और कॉटुला आदि में। ठीक, नेक्स्ट एग सेल। एग सेल जो है वो ये दो सिनर्जिड सेल्स के बीच में स्थित होती है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। ठीक है, और इसका जो मेन इम्पोर्टेंट काम है, ये मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होकर के डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करती है। नेक्स्ट सेंट्रल सेल, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो सेंट्रल सेल ये एम्ब्रियो सैक के केंद्रीय भाग में होती हैं। इनका निर्माण दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज़न से होता है। ठीक है, यह ट्रिपल फ्यूज़न में यानी त्रिसमीकरण जिसे हम कहते हैं उसमें भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। इस क्रिया में ये सेकेंडरी मेल गैमिट के साथ फ्यूज़ होकर के ट्रिप्लॉइड 3N एंडोस्पर्म मदर सेल का निर्माण करती हैं और एंडोस्पर्म मदर सेल से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट है एंटीपोडल सेल्स। ये चलाजल एंड की तरफ होती हैं, 3 संख्या में ये 3 होती हैं और इनका काम वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। तो इस प्रकार से ये आपका ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कंप्लीट होता है। इसी पेज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में आपको बताऊंगी।